हे गाइस, मेरा नाम डॉक्टर शरण है और आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नीट बडी, जहाँ पे हम आज से आप लोग के लिए नीट की प्रिपरेशन में डेली बायोलॉजी लेक्चर्स लाने वाले हैं, वेयर वी विल कवर चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बायोलॉजी। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो गाइस, एनसीईआरटी से पढ़ना कैसे इन लेक्चर्स के साथ, आप एनसीईआरटी की बुक साइड बाय साइड खोलिए। जो भी चीज़ यहाँ पे स्लाइड्स में मैं दिखाने वाला हूँ वो एनसीईआरटी से ली गई हैं, सारे के सारे डायग्राम्स एनसीईआरटी से लिए गए हैं। आई एम गोना जस्ट एक्सप्लेन देम टू यू एंड टेल यू कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए गए हैं। तो जहाँ जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप वो लाइन वो चीज़ें एनसीईआरटी में हाईलाइट कीजिए। और एनसीईआरटी के साइड में जो प्लेन कॉलम है जहाँ पे कुछ नहीं टाइप्ड है, वहाँ पे आप अपने नोट्स साइड बाय साइड बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स बनाना पसंद है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा वीडियो नोट्स बनाते हुए पढ़ाने वाला हूँ आपको, तो साथ ही साथ आप अपनी नोटबुक भी रखिए और उसमें नोट्स बनाते रहिए। इसके साथ ही हम डेली बायोलॉजी एमसीक्यूज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि पिछले कुछ सालों से हम नीट की प्रिपरेशन में आप लोग की मदद करते समय कर रहे हैं। एवरी डे वन ऑफ द चैप्टर्स से हम एमसीक्यूज़ अपलोड करेंगे एंड हर दिन हम एमसीक्यूज़ आपकी रिवीजन के लिए मदद हो जाए उसलिए एमसीक्यूज़ अपलोड करते रहेंगे। नीट की प्रिपरेशन की वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट, उस वाले वीडियो में, कि नीट की प्रिपरेशन में अब यू हैव टू एक्ट स्मार्ट एज वेल एज हार्ड. So acting smart over here, we are going to start with the chapters that have highest weightage. तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे ज़्यादा वेटेज है, वो मैंने आपको उस वीडियो में भी दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी मिल जाएगा कि कैसे इन रिमेनिंग फ्यू डेज आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। So, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा वेटेज ह्यूमन फिजियोलॉजी का है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू कवर ऑल द चैप्टर्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट and then move to the second most weightage unit. And finally, before starting with the video guys, none of the videos that I'm going to make for you guys is gonna be longer than 30 minutes. 30 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बनाएंगे, बिकॉज 30 मिनट से ज़्यादा अटेंशन नहीं रहता है। सो 30 मिनट का हम वीडियो बनाएंगे। हर वीडियो में पहले 5 मिनट वुड बी द रिविजन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक्स जो हमने कवर किया है, एंड रिमेनिंग 25 मिनट्स विल ट्राई टू बिल्ड न्यू कॉन्सेप्ट्स फॉर द अपकमिंग नीट एग्जाम फ्रॉम द चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी. This is Dr. Sharun here, and let's get started with first chapter, the digestion and absorption of human physiology. Food is one of the basic requirements of all living organisms. So food में you need to remember two things. First, there are major food components, and second, there are minor food components. So which are those? Which are the major food components and which are the minor food components? इसमें आपके MCQ बन सकते हैं. So the person NEET के एग्जाम में they can ask which of the following is not a major food component, and options में there will be carbohydrate, proteins, fats and vitamins. So इसमें obviously NCERT में दिया गया है vitamins and minerals, they are the smaller food components, so they are the minor components. Major components are carbohydrate, proteins and fats. Now why do we need digestion, और हमें digestive system की ज़रूरत क्यों है? So जो भी हम food components खाते हैं, whatever food we eat, whatever lunch you had, whatever dinner you had, जो भी चीज़ आप खाते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी उसको सीधा एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, और जब तक आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी तब तक आपको उस फूड से एनर्जी नहीं मिलेगी, या जो भी एसेंशियल चीज़ चाहिए वो नहीं मिलेगी. सो टू मेक दिस प्रोसेस सिंपलर, जो भी बड़े मॉलिक्यूल्स है उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना और इन छोटे मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करना, ये काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का है. सो द बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन द फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स. क्यों नहीं हो सकते यूटिलाइज? क्योंकि दीज आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, एंड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं तो आप उसको सीधा यूटिलाइज नहीं कर सकते. दैट इज़ वाई दे हैव टू बी फर्स्ट broken down and converted into simple substances in the digestive system. So what is the role of digestive system? The role of digestive system is to break down complex macromolecules into smaller, simpler substances that can be absorbed. And इस process of conversion को हम बोलते हैं digestion. So what is digestion? It is the process of conversion of complex food substances into simple absorbable form is called as digestion. So जो भी आपने खाना खाया वो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स है, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, ऐसे छोटे मॉलिक्यूल जो कि हम एब्जॉर्ब कर सके, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं. अब डाइजेशन दो तरीक़ों से होता है. वन इज़ आवर मैकेनिकल डाइजेशन एंड अनदर वन इज़ योर बायोकेमिकल डाइजेशन. सो व्हाट इज़ डाइजेशन?
digestion is conversion of complex food into simple absorbable फूड. फाइन, सिंपल प्रोसेस है. जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फूड में एब्जॉर्ब किया. कौन कैरी आउट कर रहा है? डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी डाइजेस्टिव सिस्टम पे ही चलने वाला है. क्या क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो आगे बताऊंगा. सो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली आपके कुछ ऑर्गन्स होंगे, कुछ ग्लैंड्स होंगे. ठीक है. नाउ डाइजेशन का प्रोसेस, देयर आर टू थिंग्स दैट हैपन. Two processes. One is your mechanical and another one is biochemical. So mechanical digestion is carried out by all the organs, like mouth mein we have chewing. So chewing with teeth, it is a mechanical digestion ka example. Then stomach mein we have churning effect due to the muscular layer. That is also mechanical. Biochemical mein all the enzymes will come. Enzymatic digestion. That is your biochemical. Talking about our digestive system, so human digestive system consists of the alimentary canal. Alimentary canal में सारे के सारे हमारे glands हैं and associated glands. So alimentary canal में we have all the organs and then we have the glands. So talking about the alimentary canal, क्या क्या है हमारे पास? It starts with the anterior opening called the mouth till the posterior opening called the anus. So anteriorly you have mouth, that is anterior, and posteriorly you have anus. ठीक है. एंड बीच में वी हैव ऑल द ऑर्गन्स. ओरल कैविटी आएगा, देन वी हैव द ईसोफेगस, देन वी हैव द स्टमक. स्टमक के बाद वी हैव द स्मॉल इंटेस्टाइन विच कंसिस्ट्स ऑफ ड्यूडेनम, जेजुनम एंड आइलियम. देन वी हैव द लार्ज इंटेस्टाइन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कोलॉन. स्टार्ट्स विद द सीकम, देन द असेंडिंग कोलॉन, देन द ट्रांसवर्स कोलॉन एंड द डिसेंडिंग कोलॉन, एंड फाइनली द रेक्टम. यहाँ पे एक सिग्मोइड कोलन भी आएगा. Also part of large intestine colon. This is your sigmoid colon. And along the entire alimentary canal we have our glands. Glands कहाँ से start होते हैं? It starts from mouth. So we have first our salivary glands. Fine. Salivary glands. ठीक है. तो तीन टाइप के salivary glands होते हैं. The parotid salivary gland, the submaxillary and the sublingual, जिसके बारे में आगे मैं बताऊँगा. Then we have glands से नीचे आते we have our liver and gallbladder. Salivary gland के बाद we have liver, then we have gallbladder and then we have this pancreas. ठीक है. और नीचे जाते हुए along the intestine we have intestinal glands as well, जो कि हमारे intestinal enzyme secrete करेंगे. So if we have to divide the digestive system into two parts, we'll have alimentary canal and उसके साथ we will have our digestive glands. Alimentary canal में we have all the organs from your mouth, which is the anterior opening, till your anus, which is your posterior opening. Interior मतलब सामने की तरफ, in front. Posterior मतलब पीछे की तरफ, back. Fine. So anything in biology, anterior is front, posterior is back. So anything that they ask what is the interior of this, posterior of this, मतलब इसके सामने क्या है, इसके पीछे क्या है. So anterior opening of alimentary canal is mouth and posterior opening of alimentary canal is anus, and इसके बीच में we have all the organs. Fine. Glands starting from the oral cavity itself.
First we have the salivary glands, then we have our stomach में gastric glands, then we have our liver and gallbladder. Gallbladder is not a gland, it is just a storage organ, storage for everything that the liver secretes. Gallbladder, and then we have our pancreas, and then we have our intestinal glands. These are all the glands. अगर आप ऑर्गन वाइज देखोगे तो माउथ में हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, स्टमक में हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इंटेस्टाइन में हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, पैनक्रियाज एंड लिवर सेपरेटली एक ऑर्गन है जो कि अपने सेक्रीशंस एलिमेंट्री कैनाल में ड्रेन करेंगे. So first we'll talk about alimentary canal and then we'll move to all the glands of the digestive system. So talking about the alimentary canal, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, the anterior opening of the alimentary canal is the mouth and posteriorly it opens through the anus. So remember what is the anterior opening? सामने की तरफ it is mouth and पीछे की तरफ it is anus. So mouth leads to the buccal cavity or the oral cavity. So first let's describe about the things that are there in the buccal cavity. The oral cavity has number of teeth and a muscular tongue. So oral cavity में दो चीज़ें हैं, teeth है and tongue है. Now there are 2-3 terms that you need to know over here. First is thecodont, then we have diphyodont, and then we have heterodont. So what does thecodont means? Thecodont means the teeth that we are talking about, they are embedded in the oral cavity. So each tooth is embedded in the socket of jaw bones. Fine. So we have jaw bones. Lower jaw bone is known as the maxilla and the upper jaw bone is called as the maxilla. So when you look at a mouth, there is a lower jaw bone and there is an upper jaw bone. Fine. Diagram is not just illustrative. That's not very very nice, but yeah, lower jaw bone is known as what? Mandible, and the upper jawbone is known as the maxilla. Fine. So ये skeletal system वाले chapter में भी I'll show you the bones. उसमें you will see जो skull के साथ attached है ऊपर, that is your maxilla. जो नीचे movable part है mouth का, that is your mandible. So both of these are bones. और इन bones में the teeth that we are talking about, they are embedded, मतलब गड़े हुए हैं. And this type of dentition जहाँ पे teeth mandibles में और maxilla में bones में गड़े हुए, it is known as thecodont type of dentition. Now the second terminology that you need to know is diphyodont. So basically आप सबको भी हुआ होगा, बचपन में कुछ दांत आते हैं, वो निकल जाते हैं, उसके बाद कुछ permanent teeth आते हैं, सारे humans के साथ होता है. So this type of dentition is known as diphyodont dentition. मतलब ये कि आपके पास 2 sets of teeth है. So majority of mammals including human beings. So remember we are talking about the mammals. मतलब कि आपके नीट के एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन बीइंग के बारे में बोले. दे कैन आस्क व्हाट टाइप ऑफ डेंटिशन डज मैमल्स हैव, डाइफायोडोंट, मोनोफायोडोंट, ट्राइफायोडोंट. सो उसमें रिमेंबर ह्यूमन एंड ऑल मोस्ट ऑफ द मैमल्स दे हैव डाइफायोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन. मतलब क्या? दे विल हैव 2 sets of teeth. One is temporary milk teeth and then we have the permanent teeth. So temporary milk teeth or deciduous teeth, they are the same. So 2 types of dentition, temporary teeth and permanent teeth. Both of these type of dentition हर एक human being में होगा. And this type of dentition is known as diphyodont dentition. And now there is another terminology that is heterodont dentition. Now what does heterodont dentition means? Heterodont dentition means जो भी हमारे पास teeth है, there are different types of teeth. मतलब everyone has incisors, everyone has canines, everyone has premolars and molars. So ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे दांत जो हमारे 32 teeth है, it's not like all of them are incisors or it's not like all of them are canines. Now each of different teeth has different functions. They help in chewing different types of food. Some are helpful in eating meat. Some are helpful in cracking nuts. Fine. So different teeth का different function है. But this type of dentition जहाँ पे आपके different types of teeth है, उसको हम बोलते हैं heterodont dentition.
So an adult human has 32 permanent teeth. This number 32 is important, and all of these are four different types of teeth. And this type of dentition, where there are different types of teeth, it is known as heterodont dentition. So what are things we have learned till now in our oral cavity? So if we talk about our oral cavity, we have two things. We have teeth that helps in chewing of food, and it has hard surface of enamel. Then we have muscular tongue. We'll get to the tongue wala part later on. First, let's talk about the things in teeth. So there are three things in teeth. Basically, three types of dentition in teeth. So dentition in teeth. First is what? First is your thecodont. What does thecodont means? Thecodont means the teeth are embedded. Thecodont. Teeth are embedded in the jaw socket. Jaw socket embedded teeth. मतलब basically your upper jaw is made up of maxilla, lower jaw is made up of mandible. Fine. Upper jaw and lower jaw. So upper jaw is made up of maxilla. Maxilla is a bone. Lower jaw is made up of mandible. It is also a bone. Fine. So thecodont type of dentition is teeth are embedded in maxilla and mandible, which are your jaw bones. Fine. Then we have heterodont. Heterodont dentition. What does heterodont dentition means? It means we have different types of teeth. Hetero always means in biology different. Fine. So there are two terminology, hetero and homo. होमोजेनस मतलब सिमिलर सेम. हेटेरोजेनस मतलब कॉम्प्लेक्स चीजें जो मिक्सचर है. फाइन. सो हेटेरोडोन मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर. डिफरेंट टीथ. सो डिफरेंट टीथ में क्या क्या है हमारे पास? वी हैव फोर टाइप्स ऑफ टीथ. वी हैव इंसाइजर्स, वी हैव कैनाइन्स, वी हैव प्रीमोलर्स एंड वी हैव मोलर्स. फाइन. एंड देन वी हैव डाइफायोडोंट. डाइफायोडोंट टेंट ऑफ डेंटेशन मतलब we have two sets of teeth. Two sets. So we have milk teeth or temporary teeth or deciduous teeth. And then we have or deciduous. And then we have permanent teeth. So these are two sets. Permanent teeth कितने हैं? 32. एंड टेम्परेरी टीथ कितने हमारे पास? टेम्परेरी टीथ वी हैव 20. सो वी हैव 20 टेम्परेरी टीथ. अब कौन कौन से ऐसे टीथ है जो मोनोफायोडोंट डेंटेशन? नाउ दिस इज समथिंग आउट ऑफ एनसीईआरटी. सो टेम्परेरी, permanent teeth. We have our incisors, we have our canines, we have our premolars and we have our मोलर्स. सो कौन से मोनोफायोडोंट है और कौन से डाइफायोडोंट है? ठीक है. अब ये एनसीईआरटी में दिया है, ध्यान से सुनो और ये चार्ट बना लो अपने एनसीईआरटी के कॉर्नर में. टेम्परेरी हम एक जॉ की बात करने वाले हैं. वन जॉ. फाइन. टेम्परेरी टीथ इंसाइजर्स हमारे चार होते हैं एक जॉ में, मतलब 2 इन ईच क्वाड्रेंट. परमानेंट में भी हमारे पास 2 इन ईच क्वाड्रेंट होते हैं. टोटल 4 होंगे एक जॉ में. टोटल कितने होंगे? टोटल पूरे माउथ में वी हैव 8. फाइन. कैनाइन्स 1 + 1 टेम्परेरी. एक क्वाड्रेंट में एक. परमानेंट भी 1 + 1. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. टेम्परेरी टीथ या डेसिडियस टीथ या मिल्क टीथ में वी डू नॉट हैव एनी प्रीमोलर्स. सो प्रीमोलर्स की अगर हम बात करें वी हैव 0. लेकिन परमानेंट टीथ में वी हैव 2 + 2. मतलब एक क्वाड्रेंट में 2 प्रीमोलर है, एक जॉ में 4 प्रीमोलर है. मोलर की बात करें तो टेम्परेरी में वी हैव 2 + 2. परमानेंट में वी हैव 3 + 3.
फाइन। सो यहाँ से क्या पता चला आपको, प्रीमोलर्स एक भी टेम्परेरी टीथ नहीं होते, मतलब ऑल प्रीमोलर्स आर मोनोफायोडोंट। फाइन। अनदर थिंग इज, एक मोलर हमारा परमानेंट आता है सीधा, दैट इज योर थर्ड मोलर, इट इज ऑलवेज अ परमानेंट टीथ, टेम्परेरी टीथ उसका कभी नहीं आता। सो वन मोलर एंड ऑल द प्रीमोलर्स, दे आर व्हाट, दे आर योर मोनोफायोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। सो अगर हम टोटल करके देखें तो टोटल कितना आएगा आपका, दिस इज 4, this is 2, this is 4, 4 plus 2 plus 4, that is your 8, 10. Fine. Similarly 4 plus 2 plus 4 plus 6, कितना हुआ ये, this will be your 16। मतलब क्या, एक जॉ में we have 10 temporary teeth and 16 permanent teeth, because we have 2 jaws, तो into 2 करोगे तो आपके टेम्परेरी टीथ 20 बनेंगे, परमानेंट टीथ 32 बनेंगे। कंप्लीट्स द काउंट। अब इसी सीक्वेंस को आपको याद रखना है, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। क्यों? क्योंकि इस सीक्वेंस में आपका डेंटल फॉर्मूला बनेगा। नाउ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर एंड द डेंटल फॉर्मूला इज, द डेंटल फॉर्मूला इज फॉर ईच quadrant and what I have written over here, it is for one jaw, it includes 2 quadrants. So starting with the dental formula, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। वहाँ पे हमने क्या बोला, हाफ ऑफ द माउथ की बात की थी, या तो अपर जॉ की बात की थी या लोअर जॉ की बात की थी। यहाँ पे अब हाफ ऑफ अपर जॉ और लोअर जॉ की बात हो रही है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द क्वाड्रेंट्स। सो अगर आपको इस डायग्राम में दिखाऊं, दिस इज द पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज वन क्वाड्रेंट, one quadrant. Fine. So half of the upper or lower jaw is in the order of incisors, canines, premolars and molars, and is represented by the dental formula 21, 23, 21, 23. अब यहाँ पे एक और लॉजिकल चीज़ आपको डिराइव करके बताने वाला हूँ जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट इट्स वेरी लॉजिकल टू डिराइव इट फ्रॉम दिस। सो व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला? Dental formula is 21, 23 by 21, 23 and this is one quadrant. 21, 23 ऊपर एक quadrant, 21, 23 this is दूसरा quadrant. So total के लिए आपको कितना पड़ेगा? टोटल टीथ आप कैसे निकाल सकते हो डेंटल फॉर्मूला से? 2 + 1 + 2 + 3, कितना हुआ ये? दिस इज 8। एंड कितने क्वाड्रेंट होंगे? 4 क्वाड्रेंट होंगे, है ना। सो इंटू 4 करो, दैट विल बी योर 32। So total is your 32 teeth. So this is your one quadrant, this is your दूसरा quadrant. Now what I'm going to tell you over here is what is the dental formula of adult and dental formula of children. So if you see, dental formula of adult is what has been given in NCERT, 21, 23 by 21, 23. That is the dental formula of adult. अब children में क्या फ़र्क है? What is this 2 and what is this 3? So अगर आप सीक्वेंस याद करोगे, सीक्वेंस इज इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स इन वन क्वाड्रेंट, बाय इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स इन अनदर क्वाड्रेंट। अब टेम्परेरी टीथ में प्रीमोलर्स कितने हैं? दे आर 0, राइट, एंड मोलर्स कितने हैं? दे आर 2। इंसाइजर्स कितने हैं? एक क्वाड्रेंट में, यहाँ पे 4 लिखे हैं बट एक क्वाड्रेंट में देयर इज 2। एंड वैसे ही कैनाइन्स कितने हैं? एक क्वाड्रेंट में 1, सो 1। सो व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेरी टीथ? या you can say what is the dental formula in children? It is 2102. So what you need to remember is dental formula of adult is 2123, but dental formula of a child will be 2102 by 2102, and I have derived it very logically. फाइन, इसमें कंफ्यूज होने का कुछ भी नहीं है। अगर एनसीईआरटी में, अगर नीट में दे आस्क व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट, सो इट इज ऑब्वियसली 21, 23, 21, 23।
2 1 2 3 सीक्वेंस क्या है, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। और हम कितने क्वाड्रेंट की बात करते हैं, हम एक क्वाड्रेंट की बात करें, क्वाड्रेंट मतलब एक चौथाई। सो एक चौथाई दांत आपके कितने हो गए, ये दिस इज योर टोटल ऑफ सम ऑफ 8। सो इंटू 4 करके तो आपके टोटल 32 टीथ आ जाएंगे। सो लाइक दैट आप किसी भी डेंटल फॉर्मूला से टोटल नंबर ऑफ टीथ निकाल सकते हो। तो ऐसा नीट में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन लाइक if a dental formula of an organism is 31 32, dental formula of an organism is 31 32, how many teeth does the organism has? If the dental formula is 31 32, total number of teeth कितने होंगे? So it's very simple. आपको क्या करना है, दिस इज ऑफ वन क्वाड्रेंट, सो आपको कुछ नहीं करना, 3 + 1 + 3 + 2 करना है। कितना हुआ ये, दिस इज 5, दिस इज 4, तो दैट मेक्स टोटल ऑफ 9। क्योंकि डेंटल फॉर्मूला एक क्वाड्रेंट का है, आपको क्या करना है, 9 × 4, दैट विल बी योर 36। तो उस ऑर्गेनिज्म के टोटल टीथ कितने होंगे, 36। अगेन एक क्वेश्चन दूंगा, इफ अ डेंटल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज 32 42, हाउ मेनी टीथ्स डज द ऑर्गेनिज्म हैव? यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टीथ, एंड इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को दे सकते हैं। So that was about the dental formula. Now the hard chewing surface of the teeth is made up of enamel, and the enamel helps in mastication of the food. Now when we talk about the mastication of the food, what is it? Whether it is a physical or a mechanical or a biochemical process. So mastication of food is a, what is it? It is a mechanical process. Fine. So mastication of food is a mechanical process of डाइजेशन। मैस्टिकेशन बेसिकली मीन्स चबाना, खाने को चबाने को वी कॉल इट मैस्टिकेशन इन बायोलॉजी। सो फॉर द प्रोसेस ऑफ मैस्टिकेशन द टीथ इज मेड अप ऑफ एनामल। फाइन, रिमेंबर दिस अगेन, व्हाट इज टीथ मेड अप ऑफ? टीथ इज मेड अप ऑफ एनामल। नाउ दैट वाज ऑल अबाउट द टीथ। सो क्या क्या पढ़ लिया हमने टीथ के बारे में? टीथ के बारे में हमने पढ़ लिया द टाइप्स ऑफ डेंटिशन। फाइन, डाइफायोडोंट में हमने टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ पढ़ लिया। इसमें एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन मैंने आपको बता दिया कौन कौन से टीथ सीधा परमानेंट निकलते, टेम्परेरी नहीं निकलते। देन उसमें आपको बताया मैंने कि डेंटल फार्मूला क्या होता है, डेंटल फार्मूला से टोटल नंबर ऑफ टीथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड अडल्ट का डेंटल फार्मूला एंड चिल्ड्रन का डेंटल फार्मूला आर डिफरेंट। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी, दैट इज योर टंग। नाउ टंग इज अ फ्रीली मूवेबल, नाउ जो भी चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो अंडरलाइन करें एनसीईआरटी में। टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्क्यूलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेन्यूलम। सो 3-4 चीज़ें इसमें मैंने हाईलाइट की। फर्स्ट, टंग इज अ फ्रीली मूवेबल ऑर्गन, इट इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन, इट इज़ अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेन्यूलम। सो फ्रेन्यूलम इज द अटैचमेंट ऑफ द टंग। द अपर सर्फेस ऑफ द टंग, इट हैज़ स्मॉल पैपिले, एंड पैपिले कंटेन टेस्ट बड्स। फाइन, सो टंग के बारे में ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक है फ्रेन्यूलम, दूसरा इट इज़ एन मस्क्यूलर ऑर्गन, एंड फाइनली इट हैज़ पैपिले। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैपिले जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि नीट में कभी भी टाइप्स ऑफ पैपिले से क्वेश्चन उतने पूछे नहीं गए हैं। सो पैपिले की खास चीज़ आपको जो याद रखनी है, सम ऑफ द पैपिले दे कंटेन टेस्ट बड्स। फाइन, टेस्ट बड्स का क्या काम है? टेस्ट बड्स का काम है दे टेस्ट, दे हेल्प इन फाइंडिंग यू, दे हेल्प इन टेलिंग यू विच taste, what is the taste of the substance you are putting in the mouth. So talking about the tongue, it is a muscular organ, freely movable, and attached to the floor of the mouth या oral cavity, and it is attached with help of frenulum. Okay, now tongue में what we have papillae. Papillae का क्या काम है? Papillae has taste buds, not all but some of the papillae they have taste buds. नो टेस्ट बड्स में जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, टाइप्स ऑफ पैपिला आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट टेस्ट बड्स में जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है वो है रीजन्स ऑफ टेस्ट, वो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। सो टेकिंग रेड कलर, इट्स द कलर ऑफ द टंग। सो इफ दिस इज योर टंग, फाइन, एंड यहाँ पे ये पूरा टंग का आउटर सर्फेस है, दिस इज द इंटीरियर सर्फेस,
यहाँ पे अंदर ओरल कैविटी है, आपने पेशेंट ने बंदे ने टंग बाहर निकाल रखा है, ठीक है। सो व्हाट डू वी हैव साइड्स में टेस्ट ऑफ सार, ये एनसीईआरटी के साइड में बना लेना, ये आपको यूजफुल आएगा। साइड्स में वी हैव टेस्ट ऑफ सार, बिल्कुल अंदर की तरफ वी हैव टेस्ट ऑफ बिटर, फाइन। सामने की तरफ वी हैव टेस्ट ऑफ स्वीट, एंड स्वीट को ओवरलैप करते हुए ही थोड़ा सा गोइंग टू द साइड्स, सामने एंड साइड्स, दिस इज salty, fine. So these are the 4 basic tastes, fine. 4 tastes, bitter बिल्कुल पीछे है, देन वी हैव सार ऑन द साइड्स, स्वीट सामने की तरफ, एंड सॉल्टी थोड़ा सा सामने स्वीट को ओवरलैप करता है, एंड देन साइड्स ऑफ द फ्रंट इज सॉल्टी, फाइन। दीज आर द 4 टेस्ट। इसके अलावा वी हैव वन मोर टेस्ट कॉल्ड एज यूमामी। बेसिकली ये टेस्ट आपका सेंटर में होता है, दिस इज योर umami, but there are 4 basic tastes: bitter, sour, salty and sweet, fine. So that is all about the tongue in the oral cavity. Now the next thing is oral cavity. It opens into a short pharynx which serves as a common passage for food and air, fine. Common passage for food and air. Common passage for food मतलब अब food के लिए we have one tube, air के लिए we have one tube. Food का tube is known as esophagus, air का tube is known as trachea और windpipe, फाइन। सो दोनों esophagus as well as trachea they open into pharynx, फाइन। सो अगर मैं आपको ये बना के दिखाऊं, सो व्हाट वी हैव इज वी हैव, ये एक बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बट टू मेक इट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, फाइन। अ बॉक्स सॉर्ट ऑफ थिंग, इट्स कॉल्ड एज pharynx, fine. Now pharynx के we have 2 openings, just changing the color, we have, this is your air का entry, so this opening is your nose, and then we have food का entry, so this opening is your mouth, fine. so ये common passage है, यहाँ पे separation है बीच में, if you see this is separation, that is your roof of the mouth, fine. ऊपर आप देखोगे तो you have hard palate and then you have soft palate पीछे की तरफ, fine. that is your separation of the pharynx. so ये common passage है, and यहाँ पे mouth ख़त्म हो गया, so यहाँ पे we have 2 parts, fine. one path is for air and one path is for food. So this entire region is your pharynx. सबसे ऊपर वाला we call it nasopharynx, क्यों? क्योंकि वो नोज के पीछे है, सिंपल। उसके बाद वाले को we call oropharynx, क्यों? क्योंकि वो ओरल कैविटी के पीछे है, oropharynx, फाइन। उसके बाद we have a laryngopharynx as well, जो इस डायग्राम में मैंने नहीं बनाया अभी, फाइन। सो ये 3 पार्ट होते हैं pharynx के, एंड pharynx फाइनली ओपन्स इनटू 2 पाथवेज। एक तो हो सकता है आपका वेंट पाइप, सेकेंड हो सकता है आपका फूड पाइप। पाइप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर जा रहा है नीचे, जो मैं आपको ग्रीन कलर से दिखाने वाला हूँ, ये जो स्ट्रक्चर जा रहा है, this and this, fine. these are like pipes only. so windpipe को हम also what we call it trachea, food pipe को what we call it esophagus. so pharynx is a common opening for air and food. अगर आप देखोगे खाना भी आ रहा है और हवा भी आ रही है, लेकिन यहाँ पे जाके ये सेपरेट हो जाता है, एंड खाना जाएगा आपका पीछे की तरफ. सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज फूड पाइप इज पोस्टीरियरली, your esophagus is posteriorly and your trachea is anteriorly.
फिर से पोस्टीरियर एंटीरियर टर्म आ गया, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, एंटीरियर मतलब सामने की तरफ, सिंपल। सो खाना फैरिंग्स कॉमन पाथवे हो गया ये, दिस इज़ योर कॉमन पाथवे, दिस इज़ योर कॉमन पाथवे। यहाँ पे खाना भी आ रहा है, यहाँ पे फूड भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पाथवे फैरिंग्स जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से आगे जाते समय फूड आ जाएगा आपके ईसोफेगस में एंड हवा आ जाएगी आपके ट्रेकिया में। अब फूड ईसोफेगस में जाए और ट्रेकिया में ना जाए, इसके लिए क्या है हमारे पास, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। वी हैव समथिंग कॉल एज एपिग्लॉटिस। सो एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम गोइंग इनटू ट्रेकिया। वो कैसे प्रिवेंट करता है उसका मैकेनिज्म भी आपको मैं बताऊंगा अभी। सो elementary canal का we have covered your oral cavity and we have covered your pharynx, and like I said 30 minutes से ज़्यादा हो गया, so we are going to stop our video right here, and from tomorrow onwards we are going to continue आगे of pharynx of the elementary canal, and in the next lecture video we are going to finish the elementary canal. So that was all for this video, guys. Do like and share this video if you find it helpful. The channel name is NEET Buddy and I am here, Dr. Sharon, to help you out with your NEET preparation. Do share this video and do tell your other NEET aspirants that we are going to cover the entire biology NCERT over here, and with moving forward, not just human physiology, we are going to cover all the chapters of 11th as well as 12th, and side by side I'm going to keep telling you कौन से questions, कैसे questions आ सकते हैं NEET में, so that I'm able to help you out with your NEET preparation, especially the bio section, and all these lectures will be available on YouTube itself for free. Also, we are going to start with daily biology questions like we have done for last 2-3 years, and with that MCQs, daily biology MCQs, you are going to get practice for your upcoming NEET exam. So that would be all for today's video, guys. I'll see you guys again in the next lecture video. Till then, all the best and keep working hard. Do like and share this video if you find it helpful, and don't forget to subscribe to our channel. Thank you guys for watching. Bye bye.